हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, ये स्ट्राइक्स क्या होते हैं। आप अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपने इन स्ट्राइक्स के बारे में जरूर सुना होगा। काफी ट्रेडर्स इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि एटीएम ऑप्शन, आईटीएम ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन। आपको अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए है, बट अगर आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी है तब भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा नाम है सी रजत राउडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के एक्सट्रैक्ट को आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप जो बीच में देख पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक्स। आप सभी जानते हैं ऑप्शंस में आप कॉल में और पुट में ट्रेड करते हो। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इनमें से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करने जाओगे तो इन स्ट्राइक्स में से कोई एक स्ट्राइक आपको चूज करनी पड़ेगी। पुट ऑप्शन को बाय करने जाओगे तो इस स्ट्राइक्स में से कोई एक स्ट्राइक चूज करनी पड़ेगी। हर स्ट्राइक का अपना एक अलग अलग प्राइस होता है, उस प्राइस को आपको ट्रेड करना होता है। सो इसी तरह जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे भी देखेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको इस तरीके की निफ्टी की स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं। 21,100, 21,150, 21,200। हर स्ट्राइक का अपना एक अलग प्राइस होता है और इनकी एक टैगिंग होती है कि इट इज आईटीएम, इट इज एटीएम, इट इज ओटीएम। सो ये कैटेगरी कैसे दी जाती है, किस बेसिस पे ये कैटेगरी दी जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं तीन टाइप के स्ट्राइक्स होते हैं, एट द मनी स्ट्राइक, इन द मनी स्ट्राइक और ओटीएम स्ट्राइक्स। तो ये जो स्ट्राइक्स होती हैं एट द मनी, मनी का मतलब है कि मनीनेस। यहाँ पे ऑप्शन में कंसेप्ट होता है मनीनेस ऑफ अ ऑप्शन। ये जो कंसेप्ट होता है इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। मनीनेस ऑफ द ऑप्शन को एक सिंपल आसान भाषा में समझा जाए कि इस ऑप्शन को अगर हम आज ही के दिन में इसी पॉइंट पे एक्सपायर कर देते हैं तो इसमें पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर किसी भी एक स्ट्राइक को हम अभी प्रेजेंट में जो स्पॉट चल रहा है उसी स्पॉट पे अगर इसको हम एक्सपायर करा देते हैं तो क्या उस स्ट्राइक में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या वह मनीनेस में वह स्ट्राइक आएगी कि नहीं आएगी, इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया जाता है। अभी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, आगे जाके और बेटर क्लैरिटी आएगी, वीडियो में बने रहें। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 20,000 रुपीज पे चल रहा है, 20,000 का स्पॉट निफ्टी का चल रहा है। अब आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है 19,500 के स्ट्राइक का, 19,500 स्ट्राइक का आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है। अज्यूम कि आज ही एक्सपायरी है, इसी पॉइंट पे ये ऑप्शन आपका एक्सपायर होने वाला है। तो इस ऑप्शन की क्या वैल्यू रहेगी आप एक बार सोच के बताइए। आपने 19,500 का ऑप्शन बाय किया है, आपने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करके ये सौदा किया है कि मैं निफ्टी का प्राइस जो भी हो मैं 19,500 पे उसको बाय कर लूंगा, बट निफ्टी का प्राइस हो गया है 20,000। तो अब आपको इस ऑप्शन की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, इस ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। सो अगर आप देखें इस ऑप्शन की वैल्यू रहेगी 20,000 का भी प्राइस चल रहा है, 19,500 पे आपके पास राइट है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो आपने एक राइट परचेज किया है कि मैं इस ऑप्शन को 19,500 पे बाय कर सकता हूं। तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप निफ्टी को 19,500 के प्राइस पे बाय कर सकते हो, जबकि इसका प्राइस 20,000 हो चुका है। तो यहां पे आपका इस ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी लगभग 500 रुपए। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं आईवी। टाइम वैल्यू को अभी हम साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आईवी की बात करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं। अगर मनी टू मनी देखा जाए तो इस ऑप्शन में आपको 500 रुपए की इस ऑप्शन की वैल्यू रहेगी, इंट्रिंसिक वैल्यू इस ऑप्शन की 500 रुपए रहेगी। तो क्या ये इन द मनी ऑप्शन है, इसमें आपको पैसा मिल रहा है? जी हां, ये आपका एक इन द मनी ऑप्शन है। तो आपने देखा कॉल ऑप्शन में 20,000 का प्राइस था, 19,500 का आपने इसमें बाय किया था। मतलब अगर आपका स्ट्राइक स्पॉट प्राइस से कम चल रहा है तो वह इन द मनी होगा, क्योंकि आप उसको कम प्राइस पे बाय कर लोगे। तो ये था एग्जांपल कॉल ऑप्शन का। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल में समझते हैं। निफ्टी का प्राइस चल रहा है सेम 20,000 रुपीज, आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, स्ट्राइक है 20,500 का, आपने 20,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है। अब क्या होगा, अगर आज के दिन में ये ऑप्शन एक्सपायर होता है, इसी मिनट पे ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या आपको कुछ पैसा मिलेगा, इस ऑप्शन की कोई वैल्यू रहेगी? समझते हैं। निफ्टी का प्राइस है 20,500, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 20,500 पे निफ्टी को बाय कर सकते हो, आपके पास ये राइट है। तो क्या आप निफ्टी को 20,500 पे बाय करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निफ्टी का प्राइस तो 20,000 है। तो आप 20,500 रुपए पे बाय करके 500 रुपए का घाटा क्यों लोगे? तो आपके पास कॉल ऑप्शन में राइट होता है तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या है? इस ऑप्शन की वैल्यू -500 है। तो प्रीमियम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, प्रीमियम 0 तक ही जाते हैं। तो इस ऑप्शन की वैल्यू हो जाती है 0। तो क्या इस ऑप्शन को आप इन द मनी बोलोगे? क्या इसमें आपको कुछ पैसा मिला है? क्या आपका ये ऑप्शन मनीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन द मनी है? जी नहीं, ये ऑप्शन आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया है। तो ये ऑप्शन जो है मनीनेस से बाहर है, ये आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है।
तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात है कि अगर निफ्टी से ज्यादा ऊपर वाले ऑप्शंस को अगर आप बाय करते हो तो वहां पे अगर आज के दिन में एक्सपायरी हो जाती है तो वो जो ऑप्शन होते हैं आउट ऑफ द मनी होंगे, वो जीरो पे एक्सपायर होंगे, वर्थलेस होंगे, तो इसलिए हम इनको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। कॉल ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है। तो अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, इस मनीनेस के कंसेप्ट को समझने में थोड़ी बहुत आसानी हुई होगी। अब हम और डिटेल में इन कैटेगरीज को स्टेप बाय स्टेप और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एट द मनी स्ट्राइक, एटीएम स्ट्राइक। बहुत ही सिंपल स्ट्राइक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी अभी जो चल रहा है, अभी हम निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं तो निफ्टी को लेके चलेंगे। निफ्टी जो चल रहा है उसके लगभग बराबर में जो भी स्ट्राइक है उसको हम एट द मनी स्ट्राइक बोलते थे, सिंपल क्लोज। इससे अलावा एट द मनी स्ट्राइक में और कुछ नहीं जानना है। निफ्टी 21,150 पे चल रहा है, तो यहां पे ऑप्शन चेन पे देखिए सबसे नजदीक कौन सा स्ट्राइक है, तो 21,150 सबसे नजदीक स्ट्राइक है। तो ये जो स्ट्राइक हो जाएगी इसको हम बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक, मतलब ये मनी पे है, एट द मनी स्ट्राइक है ये। इसके नाम शब्द से ही आप समझ पा रहे हो कि इस स्ट्राइक का मायने क्या है। सो ये मनीनेस, अगर आज ही ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है तो ये एट द मनी स्ट्राइक कहलाएगा। तो कॉल ऑप्शन में हम इस स्ट्राइक को एट द मनी बोलेंगे, पुट ऑप्शन में भी हम इस स्ट्राइक को एट द मनी स्ट्राइक बोलेंगे। सिंपल, निफ्टी इज एट 2150, एटीएम स्ट्राइक हो जाएगा 20,150। अगर निफ्टी हो जाएगा 20,200 पे हो जाएगा तो 20,200 का जो स्ट्राइक होगा वो एट द मनी स्ट्राइक होगा। सो आई होप एट द मनी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेन आपको जो पॉइंट समझने का बात आती है वो होती है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में। सो जैसा कि हमने पहले एक एग्जांपल में थोड़ा समझने की कोशिश करी इन द मनी क्या होता है, तो उस पर थोड़ा और क्लैरिटी डालते हैं। तो देखिए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको समझने की कोशिश करें तो जिस भी स्ट्राइक का प्राइस अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस से कम है, मतलब निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे जिस भी स्ट्राइक का प्राइस कम है, कॉल ऑप्शन में उस स्ट्राइक को हम इन द मनी बोलते हैं। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है। देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, निफ्टी अभी चल रहा है 20,150 पे, तो आप चाह रहे हो कि निफ्टी यहां से ऊपर जाए। अगर आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आप चाह रहे हो निफ्टी यहां से ऊपर की ओर ट्रेवल करना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। मतलब 21,150 पे है तो 21,200, 21,250 के ऊपर जाना चाहिए निफ्टी, आप ये मान के चल रहे हो। बट आप चाह रहे हो निफ्टी यहां से ऊपर जाए, बट ऐसे कुछ स्ट्राइक्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी निफ्टी है, जिनसे ऊपर ऑलरेडी निफ्टी निकल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल 21,000 का जो स्ट्राइक है, 21,000 के ऊपर ऑलरेडी निफ्टी निकल चुका है। 21,000 से 21,150 पे निफ्टी खड़ा हुआ है, तो यहां पे ऑलरेडी इस स्ट्राइक के ऊपर निकल चुका है ये ऑप्शन। तो अगर आज की डेट में एक्सपायरी हो जाती है, इसी मिनट पे एक्सपायरी हो जाती है, तो इस ऑप्शन में आपको कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। निफ्टी चल रहा है 21,150 पे, आपके पास राइट है कि आप 21,000 पे इस निफ्टी को बाय कर सकते हो। तो यहां पे आपको लगभग 150 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये हो जाता है इन द मनी ऑप्शन। तो सीधी सिंपल बात है, कॉल ऑप्शन में जो भी स्ट्राइक्स जो हैं निफ्टी से नीचे के प्राइस की हैं, 21,150 का प्राइस चल रहा है, इससे कम के जितने भी स्ट्राइक्स हैं ये सारे जो हैं इन द मनी स्ट्राइक्स हैं। और इनका आप प्राइस देखोगे, इनकी कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये आज ही अगर एक्सपायर हो जाएंगे तो इनकी कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखो इनका प्रीमियम आपको महंगे देखने को मिलेंगे। जितना दूर ऑप्शन ज्यादा जाएगा, जितना नीचे का स्ट्राइक रहेगा उतना ज्यादा उसका प्रीमियम रहेगा, क्योंकि वह उतना ज्यादा इन द मनी है। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन में इन द मनी स्ट्राइक कौन से स्ट्राइक होंगे? अब आप लॉजिकली सोच के देखिए, आप चाह रहे हो कि निफ्टी नीचे जाना चाहिए, आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, आप चाह रहे हो निफ्टी नीचे जाना चाहिए, बट ऐसे कुछ स्ट्राइक्स हैं जिनके नीचे ऑलरेडी निफ्टी है। तो मतलब अगर आज के दिन में निफ्टी एक्सपायर हो जाती है तो उन ऑप्शन में तो आपको पैसा बनेगा। तो सिंपल बात है कि जो भी स्ट्राइक्स ऊपर वाले प्राइस के होंगे, जो भी स्पॉट प्राइस से ज्यादा वाले स्ट्राइक्स होंगे, इनको हम इन द मनी ऑप्शन बोलेंगे कि इनमें अभी भी कुछ वैल्यू है। ये ऑप्शंस जो हैं मनीनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अभी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू रखे हुए। तो सपोज आपने पुट ऑप्शन बाय किया है और निफ्टी अगर 21,150 पे आज के दिन में क्लोज हो जाता है, तो 21,300 का जो ऑप्शन है तो आपको निफ्टी बेचने को मिल जाएगा। पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आपको राइट टू सेल मिल जाता है, आप निफ्टी को 21,300 पे बेच सकते हो, और जबकि निफ्टी तो 21,150 पे है, तो आपको यहाँ पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। 150 पॉइंट की वैल्यू उस ऑप्शन की रहेगी। इसीलिए इन ऑप्शंस को हम इन द मनी ऑप्शन बोलते हैं पुट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इन द मनी ऑप्शन का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की। सो इन द मनी ऑप्शन से बिल्कुल रिवर्स, मतलब जहां पैसा नहीं बनेगा, मतलब आज के दिन में अभी के टाइम पे इसी मिनट में अगर ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है तो निफ्टी के प्राइस को देखते हुए कौन कौन से स्ट्राइक्स में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहां पे आप देखो कॉल ऑप्शन की अगर बात करें, ऐसे स्ट्राइक जो अभी के प्राइस से ऊपर के हैं, मतलब अभी तो वहां पे पहुंचा नहीं है ना निफ्टी, तो अभी वहां पे इन द मनी नहीं हुआ।
कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो निफ्टी चल रहा है 21,150 पे, तो इसके जो ऊपर वाले जो स्ट्राइक्स हैं जैसे कि यहाँ पे 21,200, 21,250, 21,300, तो यहाँ पे अभी प्राइस नहीं गया है, यहाँ पे पहुंचना है, जाना बाकी है, बट यहाँ पे अभी प्राइस नहीं गया है। तो ये ऑप्शन क्या आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सपायरी पे आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, इसको जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्यों हो जाएगी, लॉजिक समझ लेते हैं। आपको बोल रहे हैं कि 21,150 पे निफ्टी चल रहा है, तो क्या आप 21,300 पे निफ्टी को बाय करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं बाय करना चाहेंगे, तो इसकी वैल्यू तो माइनस 150 हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वैसे ही पुट ऑप्शन में आप चाह रहे हो निफ्टी की वैल्यू गिरनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, बट अभी और भी नीचे कुछ ऐसे स्ट्राइक्स हैं जहां पे निफ्टी अभी नहीं पहुंचा है। 21,150 के नीचे के और भी स्ट्राइक्स हैं, 21,000, 21,950, 2900, ये स्ट्राइक्स जो हैं यहां पे अभी निफ्टी नहीं पहुंचा है, तो ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। अगर आज के दिन में ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है तो यहां पे आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आई होप कंसेप्चुअली आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी, व्हाट आर इन द मनी ऑप्शन, व्हाट आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इस शॉर्ट में समझने की कोशिश कर लेते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जो भी स्पॉट प्राइस से बराबर वाला स्ट्राइक है उसको हम एट द मनी स्ट्राइक बोल देंगे। जो भी ओटीएम स्ट्राइक्स है, जो जिन स्ट्राइक्स में प्राइस बहुत ही चीप सस्ता रहेगा उसको हम बोलेंगे ओटीएम स्ट्राइक्स, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आज के दिन में एक्सपायरी हो जाए तो। और जो स्ट्राइक थोड़े महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, उनको हम इन द मनी स्ट्राइक बोलेंगे, क्योंकि अभी आज के दिन में अगर एक्सपायरी हो जाती है इसी मिनट पे तो इनकी कुछ वैल्यू रहेगी, इनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये इन द मनी स्ट्राइक्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन चेन में 21,150 से जो भी नीचे वाले स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में 21,150 से ये जो नीचे वाले स्ट्राइक्स हैं, इनके जो ऑप्शन रहेंगे ये आपके इन द मनी ऑप्शंस रहेंगे, और ये जो ज्यादा ऊपर वाले ऑप्शन रहेंगे कॉल ऑप्शन में, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रहेंगे। वहीं इसका उल्टा आपको पुट ऑप्शन में देखने को मिलेगा, 21,150 से ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, मतलब इस प्राइस से ज्यादा वाले जितने भी ऑप्शंस रहेंगे वो इन द मनी ऑप्शंस रहेंगे, और ये सस्ते वाले ऑप्शन जो होंगे ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आएंगे। तो अब आपसे कोई भी अगर बोले कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करो, इन द मनी ऑप्शन बाय करो, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप लगा सकते हो कि वह आपसे बोल रहा है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करो मतलब सस्ते वाले ऑप्शंस बाय करो, जो कि आउट ऑफ द मनी है, मनीनेस से बाहर है, क्योंकि वो सस्ते हैं। और अगर कोई बोल रहा है इन द मनी ऑप्शन बाय करो मतलब महंगे वाले ऑप्शन बाय करो, तो यहां पे एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, यहां पे होता है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इसके अलावा दो और कैटेगरी जनरली मार्केट में यूज करी जाती हैं, वो होता है डीप आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी। डीप आउट ऑफ द मनी मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ते ऑप्शंस, मतलब जो 5-10 रुपए के ऑप्शन जो होते हैं उनको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बोलते हैं, और जो थोड़े बहुत ज्यादा महंगे होते हैं उसको हम डीप इन द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। तो इन द मनी ऑप्शन थोड़े महंगे ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस थोड़े सस्ते ऑप्शंस, डीप आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा सस्ते, डीप इन द मनी मतलब बहुत ज्यादा महंगे ऑप्शंस। अब आता है मेन सवाल कि विच ऑप्शन शुड यू ट्रेड। अब आपको क्या करना है, आपको इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, या ओटीएम ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए? इसका जवाब कोई बता दे। देखिए आपने कंसेप्ट समझ लिया है इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम का। सिंपल है, जो ऑप्शंस महंगे हैं वो इन द मनी ऑप्शंस है, जो ऑप्शन सस्ते हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, और जो स्ट्राइक के बराबर वाला स्ट्राइक है, जो स्पॉट के बराबर वाला स्ट्राइक है, इसको हम एट द मनी स्ट्राइक बोलते हैं। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपने कैपिटल और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्ट्राइक सिलेक्शन में डिसीजन लेना है। यहां पे देखिए ऑप्शन में आपको फैसिलिटी मिलती है, आप किसी भी स्ट्राइक को चूज कर सकते हैं। हर स्ट्राइक का आपको एक अलग अलग प्राइस मिलेगा। आपको अगर कॉल ऑप्शन बाय करना है तो अलग अलग स्ट्राइक्स हैं, और हर स्ट्राइक का पे आपको एक अलग अलग प्राइस मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे तक हर कैटेगरी का आपको प्राइस मिल जाएगा। तो इनमें से किस स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क क्या है, आपका कैपिटल क्या है, या आपका मार्केट से मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप स्कैल्पिंग करते हो, मतलब आप बहुत क्विक ट्रेडिंग करते हो, 5-6 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तो उस केस में आपको जरूरी है कि ज्यादा पॉइंट्स मिले। तो निफ्टी में अगर मूवमेंट आता है तो ऑप्शन में भी मूवमेंट आना चाहिए। तो यहां पे आप चाहो तो इन द मनी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो महंगे वाले ऑप्शंस होते हैं। 100 रुपए का ऑप्शन, 137 रुपए का ऑप्शन, ये ऑप्शंस में अगर 10% का मूव आएगा तो यहां पे आपको 10 रुपए 13 रुपए का मूवमेंट दिखेगा। वहीं आप अगर छोटे छोटे मूव इन छोटे ऑप्शन से देखने को जाओगे तो यहाँ पे अगर निफ्टी में मूवमेंट आया और यहाँ पे अगर 10% मूवमेंट भी आया ये 19 रुपए वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको 1.9 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पर लॉट कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसीजन लेना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्विक ट्रेडिंग करते हो, तो थोड़े महंगे ऑप्शन लेकर रखो। बट हाँ, अगर आपका आउटलुक है कि निफ्टी में 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा इंट्राडे में या कैरी फॉरवर्ड में, आपको लगता है बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो उस केस में आप आउट ऑफ द मनी सस्ते वाले ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि डेल्टा और गामा के कारण इनमें जो है
कंपैरेटिव टू आईटीएम ऑप्शंस, अगर बड़े मूवमेंट्स निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आते हैं तो ये ओटीएम ऑप्शंस जो होते हैं इनमें आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं, आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें ज्यादा गेन देखने को मिलता है। तो अगर व्यू बहुत बड़े मूव का है तो आप आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करने हैं तो आप थोड़े डिसेंट ऑप्शंस लीजिए जो थोड़े महंगे हो, जिनमें प्राइस में मूवमेंट आए तो थोड़ा दिखना चाहिए। सो आई होप आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी आई होगी। यहाँ पे एटीएम आईटीएम ओटीएम को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, इसके कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.